से इल्तिमास है अपने बच्चों को, अपने भांजों और भतीजों को, अपने मोहल्ले में दूसरे जो अजीज़ व अकारिब आपके दोस्त व अहबाब हैं, शोभा हिफ्ज़ की क्लास यहाँ पर मौजूद है। आप अपने बच्चों को भेजें, मौका दें ताकि आपके लिए वो सदका जारिया बने, आपके पूरे घराने के लिए। कम से कम घर में एक तो हाफ़िज़ कुरान होना चाहिए ना। तो ये नीयत और अज़म होना चाहिए कि आपका बच्चा भी इस तरह खड़ा होकर कुरान पढ़े और पढ़ाए, आपका बच्चा भी मसल्ले का वारिस बने और ये एजाज़ और शरफ उसे भी मिले। हर एक इस नीयत और अज़म के साथ जाए और दुआ भी करें हमारे लिए, इदारे के लिए, असातिज़ा के लिए, मुंतज़मीन के लिए। हम आपकी दुआओं के मोहताज हैं कि अल्लाह हमें तरक्की अता फरमाए। हमारे फाजिल भाई फजीलतुल शेख कारी अब्दुल्ला साजिद साहब की अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह उनको मजीद इज्जतों से नवाजे, अल्लाह अहले इस्लाम की हिफाजत फरमाए। आपके सामने ये बात शेयर करने में मुझे कोई मुआनका नहीं या कोई हिचकिचाहट नहीं कि जो दीन इस्लाम का काम होता है, जितना ये आला और अरफा होता है उतना ही मुश्किल होता है। जितना ये ऊंचा होता है उतना मुश्किल भी होता है। शायद आप इसकी मुश्किलात को न समझ सकें, जिसका कुछ न कुछ ताल्लुक है वो इस बात को जरूर समझता है। और अगर आपको यकीन दिलाने की बात है, बात लंबी ना हो जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब पहली वही आई थी तो आपकी बीवी हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वर्का बिन नौफल के पास गए, जो उस वक्त का बहुत बड़ा आलिम था। जब उसने सारी कहानी सुनी कि एक इस तरह का नामूस आया है और इस तरह का उसका अंदाज था, इस तरह उसने मुझे दबाया है, फिर कहा है इकरा 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 बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, और उसके बाद कब कभी तारी और कफियत और बुखार और दाशत और वाशत, चूंकि अनहोना वाक़या था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत बहुत ज्यादा परेशानी वाली थी। तो वर्का बिन नौफल ने कहा था, काश उस वक्त मैं जिंदा हूँ जब आपकी कौम आपको इस शहर और वतन से निकाल देगी। काश मैं उस वक्त जिंदा हूँ जब आपके लोग आपको यहाँ से निकाल देंगे। क्यों? जिसने भी हक बात का इजहार किया, हक की दावत को उठाया, लोगों ने उसके साथ दुश्मनी वाला मामला किया है। मुश्किलात आई हैं, परेशानियां आई हैं, इसलिए जहां पे दीन का काम बहुत एहसास की बात है, वहां पर आपकी दुआओं से हमें इस्तिकामत की भी जरूरत है कि अल्लाह हमारे इदारों की हिफाजत फरमाए, हमारे उलमा की हिफाजत फरमाए, हमारे तुलबा की हिफाजत फरमाए, हमारे मुंतज़मीन की हिफाजत फरमाए। और ये दीन इस्लाम के किले हैं, अल्लाह इनको क़यामे क़यामत अल्लाह इनको कायम दायम शादाब आदाब और आबाद रखे, और यहाँ से दीन की, इस्लाम की, कुरान की, नबी अलैहिस्सलाम के फरमान की किरणें उठती रहें। अल्लाह हमारे मुकद्दर में फरमाए। अब मैं आपके सामने खिताब के लिए दावत देता हूँ कायदे मोहतरम, कायदे असातिज़ा, कायदे जवाना हाफिज अल्लामा प्रोफेसर अतीकुल्लाह उमर साहिब, सदर जमीयते असातिज़ा पाकिस्तान, वो अपने मखसूस अंदाज में आपके सामने खिताब फरमाते हैं। प्रोफेसर हाफिज अतीकुल्लाह उमर साहिब व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु
व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फया अय्युहन्नास इन्ना अहसनल कलामि कलामुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्न शर्रल उमूरि मुहदसातुहा कुल्लु मुहदसतिन बिदअ कुल्लु बिदअतिन ज़लाला ज़लालतु फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अलिय्युल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, इज्जत व अज़मत, शान व शौकत, बुलंदी और रिफ़ात उस मालिक व खालिक के लिए है जो आपकी और मेरी इज्जतों का भी मालिक है और जिल्लतों का भी मालिक है। इस जहान में जितनी भी खैर है मेरे रब की तरफ से है और इस कायनात में मौजूद हर चीज का, हर चप्पे चप्पे और जर्रे जर्रे का मालिक व खालिक सिर्फ अल्लाह है, उसके सिवा कोई दूसरा नहीं है। ख्यालात की लकीरों को भी पढ़ता है, सोच के जावियों को भी जानता है। काली रात में काले स्याह जंगल के काले स्याह पत्थर पर स्याह रंग की चलने वाली चींटी को नहीं देखता, बल्कि उसके चलने से जो उस पत्थर पे लकीर पड़ती है उसको भी देख रहा है। आपके मेरे रिज़्क़ का भी मालिक खालिक है। मेरे हलक का लुकमा आपका मुकद्दर नहीं बन सकता, आपके मुकद्दर का लुकमा मेरे हलक से नीचे नहीं उतर सकता। शायद आपको मुझे अपने रिज़्क़ की उतनी परवाह नहीं जितनी आपके मेरे रिज़्क़ की वो हिफाजत करता है। इस कायनात में बसने वाली 18,000 से ज्यादा मखलूकात को बनाने वाला भी वही है, पालने वाला भी वही है, अंजाम तक ले जाना वाले वही है, उसकी जरूरतें पूरी करने वाला भी वही है। निगरान भी बड़ा है, निगहबान भी बड़ा है। ये कुर्सी आप दीवार के साथ पीछे करें, पिछले लोगों को परेशानी ना हो। नहीं, बैठ जाएं कुर्सी पर। नहीं, ये कुर्सी जरा पीछे करें जी। हाफिज साहब को तो पता नहीं, आप पीछे करें। अब हाफिज साहब को बैठाएं भी पकड़ के, माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। निगरान भी बड़ा है, निगहबान भी बड़ा है, पासबान भी बड़ा है।
14 सेकंड के रोजाना के वक्फे से अदल बदल करके कभी के दिन बड़े और कभी की रातें बड़ी करता है, और 4 से लेकर 100 फुट लंबी मछली को पानी की तहों के अंदर रोजाना कई टन खुराक खिलाता भी है, और उस जैसी हजारों लाखों मछलियों को समुद्रों के पानियों में पालता भी है, और सारी की सारी मखलूकात की जरूरियात को पूरा करने वाला मेरा रब है। जब कुछ भी नहीं था तब भी था, जब कुछ नहीं होगा तब भी होगा, यानी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह। हर किस्म के जायज दरूद व सलातो सलाम सैयदे दो जहां नबी कुल जमा सैयदुल कुल खतमुर रसूल फखरुर रसूल सरदारे अंबिया सरताजे अंबिया सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन सैयदुल मुमिनीन सैयदुल मुत्तकीन सैयदुल मुहसिनीन सैयदुल मुजाहिदीन सैयदुल अंबिया सैयदुल औलिया सैयदुल अत्किया सैयदुल अस्फिया सैयदुल उलमा सैयदे कायनात सैयदे इंसानियात सैयदे अखलाकियात सैयदे सियासियात सैयदे समाजियात सैयदे मुआशियात सैयदुल कुल खतमुर रसूल जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफा अरवाहुना लहुल फिदा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन वसल्लम की पाक पाकीज़ा मुक़द्दस मुताहर और मुबारक ज़ात गिरामी के लिए वो जो नबी अपने घर से अकेले ही चले, सिद्दीक़ अकबर मिले, ज़ैद बिन हारिसा आए, खदीजतुल कुबरा शामिल हुई। ये काफिला 1 से 2, 2 से 4 और 13 साल की मेहनत में 280 अफराद पे मुश्तमिल हुआ। 15 साल के बाद 313 जुड़ गए, 19 साल की मेहनत में 1400 हो गए, 21 साल की मेहनत में 10,000 हुए, और 23 साल के मुख्तसर अरसे में अरब से अजम, अजम से अफ्रीका, अफ्रीका से यूरोप, यूरोप से चाइना, और दुनिया के 3 बर्रे आसमों तक एशिया पहुंचा। और सिर्फ 23 साल के अरसा में तकरीबन 1.5 लाख अफराद जो हैं वो इस काफिले के अंदर शामिल हुए, और दुनिया की बेहतरीन जमात तैयार करके 80,000 से ज़ायद पैगामात अपनी उम्मत के नाम हदीस की शक्ल में छोड़कर आपके मेरे आका मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए, और ता क़यामे क़यामत उनकी नबूवत का डंका बजता रहे इंशाअल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। उन उलमा को, मुहद्दिसीन को, मुफस्सिरीन को, आइमा दीन को, ताबेईन को, तबा ताबेईन को, सहाबाए किराम को, कायनात के इमाम के सहाबा को, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके एक हदीस इकट्ठी करके किताबी शक्ल में जुबान से हिफ्स के जरिए आपके मेरे तक पहुंचाया, और आज 1400 साल के फासले पर बैठ के ललियानी मुस्तफा का कोई भी मुसलमान बेटा या बेटी अपनी खुली आंखों से, अपने दिमाग की बसीरत से, अपनी आंख की बसारत से ये देख सकता है मेरे प्यारे नबी का कद कितना था, बाल कितने थे, दंदान कैसे थे, चेहरा कैसा था, आंखें कैसी थी, बोलना कैसा था, हाँ समझाना कैसा था, बताना कैसा था, चलना कैसा था,
चलते तो कदम कैसे उठाते, बोलते तो लब कैसे हिलाते, खाते तो खाना कैसे चबाते, पीते तो कितने घूंट पीते, मिसवाक करते तो कितनी दफा करते। नमाज कैसी थी, अंदाज कैसा था, वाज कैसा था, और सबसे बढ़कर टून वॉल्यूम लहजा कैसा था, तबलीग कैसी थी, जिहाद कैसा था, शराफत, अदालत, दयानत, वकालत, सियासत कैसी थी, उठक बैठक कैसी थी, चलत फिरत कैसी थी, दोस्तों में बैठना कैसा था, मजाक कैसा था। आप हंसते तो आपके दंदान कितने नजर आते, आप गुस्सा में आते तो चेहरे का रंग कैसा होता, आप इशारा करते तो उंगलियां कितनी उठाते, आप कोई बात समझाते तो इशारा क्या करते, आप जमीन पे लकीर खींचते तो कैसे खींचते। औलाद कितनी थी, सवारियां कितनी थी, सफर कितना था, हजर कितना था, घर से निकलते तो सबसे पहले काम क्या करते थे, घर वापस जाते तो सबसे आखिरी काम क्या करते थे, बिस्तर पे सोते तो बिस्तर कैसे बिछाते थे, रात को उठते तो जुबान से कलमा क्या अदा करते थे। हाँ, डीप पर्सनल लाइफ, आपकी बिल्कुल साथी जिंदगी, वो सारे के सारे हत्ता के बिस्तर तक के मामलात वो इस उम्मत के लिए खुली किताब है। आओ लोगों, क़यामत तक आते जाओ, जिंदगी का कोई कोना गोशा खोलो, अगर आपको कहीं रहबर की जरूरत पड़ेगी, कहीं रहनुमा की जरूरत पड़ेगी, अगर पैगंबर की अदाएं देखना चाहते हो तो रब का कुरान पढ़ लो, अगर पैगंबर की सदाएं देखना चाहते हो तो अल्लाह के पैगंबर की अहादीस को पढ़ लो। लगता यूं है हमारा नबी दुनिया में चलता रहा, आसमान वाला अपने पैगंबर की अदाओं को कुरान की आयतें बना के नाज़िल करता रहा। हजराते गिरामी कदर उलमा का ख्याल है, अभी पिछले दिनों जमात के एक बहुत बड़े आलिम दीन सैयद तालिब और रहमान शाह साहब हाफिज़हुल्लाह ताला रावलपिंडी वाले, उनसे मुलाकात हुई, उनके मरकज में जाने का इत्तेफाक हुआ। एक सवाल बड़ी देर से मेरे जहन में था, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा शेख अल्लाह के पैगंबर की कुल हदीसें कितनी होंगी? यानी बेशुमार किताबें हैं ना, लिखने वालों ने तो कमाल का लिखा है। लाहौर के अंदर एक लाइब्रेरी है, शायद आप नहीं जानते, बैतुल हिकमत के नाम से, मुल्तान चुंगी मंसूरा के सामने। प्रोफेसर अब्दुल जब्बार शाकिर रहमतुल्लाहि अलैह, उन्होंने अपने जाती मकान के अंदर 4 मंजिला लाइब्रेरी बनाई, और आप हैरान हो जाएं कि वहां पर 1 लाख किताब पड़ी हुई है सीरतुन नबी से मुतल्लिक, 1 लाख किताब। और मैं हैरान हुआ, मेरा उनसे दीन का रिश्ता भी था, ससुराल का रिश्ता भी था। मैं उनके पास हाजिर हुआ, मुझे उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी किताबें दिखाई, बड़े साइज की 2 किताबें, फरमाते हैं ये सिर्फ अल्लाह के पैगंबर की मिसवाकों पे लिखी गई, मिसवाक के बारे में ये लिखी गई। इतनी बड़ी जिल्द की किताब मैंने अपनी आंखों से देखी, कहा यह सिर्फ अल्लाह के पैगंबर की तलवारों पे लिखी गई। 7,500 नुस्खे उन्होंने मुझे दिखाए जो दुनिया में किसी ने लिखे। इत्तेफाक ये था कि छपवा नहीं सका, फौत हो गया या पैसे नहीं हुए या कोई मसला था, घर की घर पड़ी रहेगी। लोगों के घरों में जाके पूरी दुनिया से इकट्ठी की 7,500 किताबें जो मार्केट में कभी छपी ही नहीं। एक किताब बड़ी मशहूर है, हादी आलम के नाम से, वली मोहम्मद की लिखी हुई है, पाकिस्तान के हैं। पूरी किताब सीरत पे लिखी है, और सारी किताब के अंदर कोई एक लफ्ज ऐसा नहीं जो नुक्ते वाला हो, बगैर नुक्ते के सारी किताब लिख दी। कहा मेरी ख्वाहिश ये है जिस तरह पैगंबर की जात नुक्तों से, एतराजात से पाक है, इसी तरह किताब भी ऐसी लिखूंगा जो सारी की सारी 100 से ज्यादा सफ़े की किताब है, गालिबन 120 सफ़े की है, पुरानी पड़ी है, और तकरीबन सारी की सारी किताब के अंदर एक भी नुक्ता मौजूद नहीं है। लिखने वालों ने कमाल का लिखा है, हदीस इकट्ठे करने वालों ने कमाल की है।
और कभी यूं भी हुआ कि हदीस लेने वाला इमाम अहमद इब्ने हंबल से 300 किलोमीटर का सफर करके आया हदीस लेने के लिए, और इमाम मोहतरम से मुलाकात हुई। कहा मुझे आपसे हदीस चाहिए। कहा भाई मुझे तो हुकूमत ने नजर बंद किया हुआ है, मुलाकातों पे पाबंदी है, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं। कहते मैं इस शहर में फकीर बन के रहूंगा, रोजाना सदा लगाता लगाता आपके दरवाजे पे आऊंगा, मुझे थोड़ा सा आटा दे देना और एक हदीस सुना देना। ये शागिर्द 300 दिन तक हर रोज इमाम के दरवाजे पे गया, और जनाब इमाम रहमतुल्लाहि अलैह अहमद इब्ने हंबल वो हैं जिनका जनाजा देखकर 40,000 ईसाई और यहूदी मुसलमान हुए थे। कहा जनाजा इतना बड़ा है तो ये बंदा कितना बड़ा होगा। लोगों जनाजे गवाही होते हैं, कोशिश करो अपनी जिंदगी में जनाजे की सफ़े पूरी कर लो। बाद में ऐलान करने से किसी ने नहीं आना, जिसके साथ अच्छा किया होगा ना वही आएगा, वो दूर से भी आएगा, और अगर अच्छा ना किया तो हमसाया भी जनाजे में शामिल नहीं होता। अल्लाह आपकी मेरी आखिरी मंजिलें आसान करें। 300 दिन तक ये तालिबे इल्म, हदीस का तालिबे इल्म जनाब इमाम के दरवाजे पर रोजाना फकीर बन के सदा लगाता। इमाम तशरीफ लाते, थोड़ा आटा देते, एक हदीस बयान करते, ये याद करके वापस आता, और इस तरह से 300 हदीसों का मजमुआ इकट्ठा करके हमारे तक पहुंचाया। अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। और ये सारे लोग जिन्होंने हदीस को जमा किया है, इनका सुरखैल, इनका जर्नैल, इनका सबसे बड़ा कमांडर और दिवाए हदीस का सबसे बड़ा सिपा सालार, जिसे दुनिया अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से याद करती है, 5,500 से ज़ायद हदीसें बयान की। और मैं कभी कभार लोगों से और बिलखुसूस तालिब इल्मों को ये बात बताता हूँ, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के पैगंबर के साथ सिर्फ 3.5 साल रहे। 7 हिजरी में मुसलमान हुए और अल्लाह के पैगंबर 11वीं हिजरी के इब्तिदा में फौत हो गए। रबीउल अव्वल का महीना इब्तिदा में आता है ना, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल। 3.25 साल अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के पैगंबर के साथ रहे, और सबसे ज्यादा तकरीबन 5,500 हदीसें बयान करके गए। उन्हीं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक हदीस जो 6 वास्तों से हमारे तक पहुंची है, 6 वास्तों से हमारे तक पहुंची है, और कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 खुशनसीब इंसान ऐसे हैं जिन्हें क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा, कि सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। जिस दिन ना माँ का साया, ना बाप का साया, ना बहन का साया, ना भाई का साया, ना कूचा दीवार का साया, ना मकान दुकान का साया, ना खेत खलियान का साया, ना दरख्तों का साया, ना किसी बिल्डिंग का, ना इमारत का, ना बड़े का, ना छोटे का, ना किसी ओट का साया, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के अर्श का साया होगा। उसके नीचे 7 किस्म के लोगों को इकट्ठा किया जाएगा और उन्हें बुला बुला के अल्लाह के अर्श के साए के नीचे खड़ा किया जाएगा। और ये बात याद रखें, पाकिस्तान के हुक्मरानों को आप जानते हैं, जब हुकूमत में आते हैं तो दिमाग खराब होता है, अवाम में जाते हैं तो वादे करते हैं। छोटा सा मुल्क है, 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर, तकरीबन 8 लाख मुरब्बा किलोमीटर के हुक्मरान बनते हैं।
इस दुनिया का एक बहुत बड़ा बादशाह जिसे दुनिया सिकंदर आजम के नाम से याद करती है और कहती है सारी दुनिया पर हुकूमत की है। उसने तकरीबन 17 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर हुक्मरानी की है और दुनियावी इतबार से एक और बहुत बड़ा बादशाह सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने 22.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर पे हुक्मरानी की है, इस पाकिस्तान से 3 गुना रियासत। और एक और बड़ा बादशाह सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने 44,000 मुरब्बा किलोमीटर पे हुक्मरानी की है, हमारे पाकिस्तान से 5 गुना बड़े मुल्क पर। और एक और बड़ा बादशाह इत्तेफाक से जिनकी वफात का महीना है, सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, 65 लाख मुरब्बा किलोमीटर पे हुक्मरानी की। यानी इस दुनिया से हमारे पाकिस्तान से 8 गुना बड़े मुल्क पर। और ये दुनिया कितनी बड़ी है, आज तक जमीन के किनारे कोई नहीं तलाश कर सका। और आपको पता है इस कायनात में ये दुनिया की मिसाल जो लोग देते हैं ना, सारी दुनिया की मिसाल वो इतनी है जिस तरह किसी बहुत बड़े रेत के मैदान में, सहरा में या दरिया किनारे पड़ी हुई रेत में एक जर्रे की मिसाल होती है, ये उतनी हमारी दुनिया है, बाकी सारी कायनात है। अंदाजा लगाइए ये कायनात कितनी बड़ी हो। जिस तरह का हमारा सूरज और चांद है ना, इस तरह के सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों चांद दुनिया में मौजूद है। ये हमारी जमीन तो एक जर्रा है। अब थोड़ा सा अंदाजा लगाइए ये कायनात कितनी बड़ी होगी। इसमें फिर जन्नत भी है, जिस जन्नत के बारे में कायनात के इमाम ने फरमाया कोई उसको सोच भी नहीं सकता। जो आखिरी जन्नती अल्लाह की जन्नतों में जाएगा ना, उसको इस दुनिया की धरती से 2 गुना बड़ी जन्नत मिलेगी, जिसको सबसे थोड़ी जन्नत मिलेगी। हिसाब नहीं लग रहा, कैलकुलेटर फेल हो गए, दिमाग के जाविये उधड़ गए। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये, इतनी बड़ी कायनात के सारी कायनात को सोचो, फिर अल्लाह माल के कायनात के उस अर्श को सोचो कि वसिया कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़, वो जमीन से भी बड़ी है और आसमान से भी बड़ा है। आसमान 7 है ना, और एक आसमान से दूसरे आसमान का फासला कितना है, जितना जमीन से लेके आसमान का है। और जमीन से आसमान का फासला कितना है, 500 साल। एक अरबी नस्ल का तेज रफ्तार घोड़ा 500 साल मुसलसल दौड़ता रहे। जितना फासला तय करेगा उतना जमीन से लेके आसमान का फासला है, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे, पांचवें, छठे का और 7वें का, इतना फासला है। हिसाब कर लेना घर में जाके। इतनी बड़ी दुनिया, कायनात, जमीन, आसमान, कहा वसिया कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़, इससे बड़ा वो अर्श है जिसपे आपका मेरा रब जलवा गर है। वो रब कितना बड़ा होगा। उसके अर्श के साए में 7 किस्म के लोग होंगे। जब हर तरफ सूरज जो इस वक्त लाखों किलोमीटर के फासले पर है और उसकी गर्मी पंखे के नीचे बर्दाश्त नहीं होती, वो सिर्फ 5 से 6 फुट के फासले पर होगा और किसी के पांव में पसीना, किसी के टखने तक पसीना, किसी के घुटने तक पसीना, किसी की नाफ तक पसीना, किसी के सीने तक पसीना, किसी के कंधे और किसी की ठोड़ी तक पसीना और किसी के माथे तक पसीना। और कोई ऐसा होगा जो सारा ही अपने पसीने में डुबकियां ले रहा होगा। उस दिन
जिस दिन कोई और साया नहीं होगा। उस दिन अल्लाह 7 किस्म के खुश नसीबों को अपने अर्श का साया नसीब करेगा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हम सबको भी उसमें शामिल फरमा। हजरत कारी अब्दुल्ला साजिद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह उनकी उम्र में, अमल में, इज्जत में, रिज़्क़ में और शान मुकाम में और इज्जतें अता फरमाए। हासदों के हसद से, जालिमों के जुल्म से, शरीरों की शरारत से, किसी भी आजमाइश से महफूज फरमाए। हुक्म ये किया था कि अल्लाह के अर्श का साया बयान करना है। उन 7 लोगों के बारे में अब साफ जाहिर है कि तमहीद भी लंबी हो गई है, वक्त भी काफ़ी हुआ है। हजरत नकवी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। जानदार, शानदार, ईमानदार खताब फरमाएंगे इंशाअल्लाह। पंजाबी के हैं और खूबसूरत तरन्नुम से बात करते हैं। मैंने कहा कि हम ज़रा खुश्क मसाला हैं, हमें पहले रख लिया जाए, बाद में हजरत नकवी साहब को हम आप सुनेंगे। अल्लाह उनकी इज्जतों में और उनके सफर में भी बरकत पैदा फरमाए। दूर से तशरीफ लाए हैं, हम उनको खुश आमदीद भी कहते हैं। सबसे पहला शख्स फरमाया इमामुन आदिल, इंसाफ करने वाला हुक्मरान। जब हुक्मरान इंसाफ करे ना तो फिर इंसानों के नहीं जानवरों के जुल्म भी रुक जाते हैं। फिर इंसान तो कुजा, जानवर भी किसी पे जुल्म नहीं कर सकता। पुरानी बात है, जंगल का माहौल है, 2 दोस्त आपस में बैठे हैं, दोनों बकरियां चरवाने वाले चरवाहे हैं। बातों बातों में एक चरवाहा कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा क्या हुआ है? कहा मुसलमानों का खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज फौत हो। भाई किसने कहा? आया कोई नहीं, बताया कोई नहीं, खबर नहीं, अखबार नहीं, इत्तला कोई नहीं। तुम्हें कैसे पता कि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह फौत हो गए? कहा वो सामने पानी के घाट पे देखो, भेड़ पानी पीना चाहती है, भेड़िया पानी नहीं पीने दे रहा। मैंने उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने में देखा है, भेड़ और भेड़िया एक ही जगह पे पानी पीते थे। भेड़िए की जुर्रत नहीं थी भेड़ को हाथ लगा जाए। अगर वो जुल्म कर रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आज इंसाफ करने वाला बादशाह फौत हो गया है। शहर जाके खबर ली तो तस्दीक हो गई, ऐन उसी दिन उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया। और पता है इन्होंने हुक्मरानी कितनी की? 2.25 साल। हमारे इनको तो महीने ही नहीं ना पूरे होते, साल ही पूरे नहीं होते। कहता है 100 दिन हो गया, दूसरा कहता है होते जे आए हैं, तीसरा कहता है 6 माह हो गया, कहते हैं थोड़ी देर से हुई है। वो कहता है आपको 2 बारियां मिली, कहते नहीं मैंने कम पूरा नहीं कर दिया गया। ये लड़ते झगड़ते 72 साल गुजर गए, ना किसी को मौका मिला हुक्मरानी करने का, ना किसी को सहूलत मिली है। बस अवाम का अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हिदायत अता फरमाए। 2.25 साल इस शहजादे ने हुकूमत की है और वाक़ियतन पूरा मुआशरा बदल के रख दिया है। कौमों के वडेरे कौमों का मजाज बनाते हैं, कौमों के वडेरों का अमल मुआशरे पे इस तरह असरअंदाज होता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था, औरों के हवाले से भी वाक़यात मशहूर हो जाते हैं। जिसका भी वाक़या है हमें तो सबक से गरज है। गुजर रहे रास्ते से, बच्चे खेल रहे हैं, पानी बिखरा हुआ है, कीचड़ हुआ है। शेख बोल के कहते बेटा संभल के कहीं फिसल ना जाना। बच्चा बोल के कहता है शेख साहब आप ख्याल रखना कहीं फिसल ना जाना, मैं फिसला तो अकेला फिसलूंगा, आप फिसले तो सारी कौम फिसल जाएगी। ये कौमों के वडेरों का अमल जो है, बादशाह था ना, कहीं बाग से गुजरा, एक जगह पे रुका। अमल तो बड़ी दूर की बात है, बड़ों की नीयतों का अपने बच्चों पर असर पड़ता है। ये मैं माँ बाप के लिए कह रहा हूं, आप अपने घर के बादशाह हैं। ये मैं उस्ताद के लिए कह रहा हूं, आप अपने इदारे के बादशाह हैं।
ये मैं दुकानदार के लिए कह रहा हूं, दुकानदार अपने इलाके दुकान का बादशाह है। ये मैं फैक्ट्री के अफसर के लिए कह रहा हूं, वो अपने मुलाजमों का बादशाह है। ये सिर्फ मुल्क के बादशाह नहीं होते, जहां भी हैं आप अपने क्राइटेरिया के, आप अपने एरिया के, आप अपनी कैपेसिटी के, आप अपनी जितनी भी एक्सटेंशन है आप उसके बादशाह हैं। सबके लिए कह रहा हूं। बादशाह ठहरा, करीब बाग था, बच्ची से कहा बेटा पानी पिलाओ। बच्ची पानी लेके आई, बादशाह ने पिया, पानी बड़ा जायकेदार था, जूस लाई थी अपने वहां से बाग के फ्रूट का। बादशाह को बड़ा पसंद आया, कहा बेटा ये जूस का गिलास कहां से लाई हो? कहा शाह जी वो सामने जो दरख्त है ना, ये उसका फल है और उसका जूस बना के लाई हूं। कहा बेटा एक और गिलास ला, बड़ा मजेदार है। बेटी जूस लेने के लिए गई, बादशाह की नीयत बदल गई। इतना अच्छा पौधा है, शाही महल में होना चाहिए। नीयत बदल गई। बेटी दोबारा जूस का गिलास लेके आ गई, पिलाया, जायका नहीं आया। तेरे मुल्क की मईशत क्या संभले, तेरी नीयत से तो फर्क पड़ेगा। कहा बेटा ये किसी और बूटे का लाई हो? नहीं शाह जी इसी बूटे का। पुत्र पहले वाला जायका नहीं है। बेटी कहती मुझे लगता है मेरे मुल्क के हुक्मरान की नीयत बदल गई है। इमामुन आदिल, इंसाफ करने वाला बादशाह। और मैंने कहा इससे मुराद सिर्फ मुल्क का बादशाह नहीं है, बाप अपनी औलाद का बादशाह है, मां अपनी औलाद की मलका है। इंसाफ करोगे अल्लाह के अर्श के साए में जगह मिलेगी। और फिर फरमाया शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी है। अल्लाह आपकी मेरी नौजवानी, जवानी और हमारे नौजवानों को अल्लाह सलामत रखे, हिदायत के रास्ते दे, हमारी बेटियों को अल्लाह सलामत रखे। ये जवानी की इबादत अंबिया की इबादत है और अंबिया का शेवा है कि दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी। सारे नबियों को अल्लाह ने जवानी में नबूवत अता किया, सारे नबियों। मुस्नद अहमद की रवायत है हर नबी ने 40 साल की उम्र में अपनी नबूवत का ऐलान किया है। ईसा अलैहिस्सलाम ने तीसरे दिन कह दिया था, लेकिन दावत और तबलीग का आगाज 40 साल की उम्र में किया था। भरपूर जवानी की उम्र। फरमाया रजुलुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत करते, अपनी नस्लों की नौजवानी की हिफाजत करते दुनिया से रुखसत हो गया। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने की बात, एक नौजवान आया, अपने घर से निकला नमाज के लिए, और नमाज के लिए घरों से वुजू करके आया कर। ये आदत डाली है, अहादीस भी है, तरगीब भी है, सवाब भी है, फजीलत भी है, फायदा भी है। फायदा ये है घर से सवाब शुरू हो जाएगा। फायदा ये है जिस्म साफ तो सोच साफ हो जाएगी। फायदा ये है जिस बाजार से आप वुजू करके गुजरेंगे उस बाजार पे रहमत नाज़िल होगी। फायदा ये है आपकी आंख पाक हो जाएगी। फायदा ये है आपके मेरे गली बाजार में वुजू करने वाले लोगों की आमदोरफ्त से अल्लाह अमन भी देगा, सुकून भी देगा, बरकत भी देगा, इज्जत भी देगा। आपको पता ही नहीं है ये काम कितने बड़े हैं जो अल्लाह के पैगंबर ने फरमाए। घर से वुजू करके निकला, एक घर का दरवाजा खुला हुआ था। ये ललियानी के नौजवानों से कह रहा हूं जो मस्जिद में आके सर पे टोपियां रख के नमाज पढ़ते हैं ना, और फिर मस्जिद जाते हुए उतार के फेंक जाते हैं। नमाज भी गई, टोपी भी गई, खुदा भी गया, रसूल भी गया, ईमान भी गया, इस्लाम भी गया, बाहर जाके फिर अपनी मर्जी कर। ये मैं उनके लिए कह रहा हूं, मैं अपनी उन बेटियों के लिए कह रहा।
जब बाजार में जाती हैं तो उनका खुदा कोई और होता है, और मस्जिद में जुमे के लिए आती हैं, जलसे के लिए आती हैं, तो उनका खुदा कोई और होता है। क्योंकि हमारा खुदा सिर्फ मस्जिद में देखता है, बाजार में नहीं देखता, तालीमी इदारों में नहीं देखता, मेरे घर के खानों में नहीं देखता। ये मैं उनके लिए कह रहा हूं। एक खातून घर में मौजूद है, नौजवान वैसे गली से गुजरा, दरवाजा खोला है, गलती घर वालों की है। नौजवान की नजर पड़ गई, डर गया। वो जिसने आंख दी है उसकी नाफरमानी हो गई। एक आंख का हिसाब भी नहीं दे सकते ना, सारी जिंदगी की इबादत कर लो, उसे इसका क्या जवाब दूंगा? जाके मस्जिद में आए, फारूक आजम मौजूद थे, फरमाया अमीरुल मोमिनीन एक मसला बताइए, उस नौजवान के बारे में क्या ख्याल है जिसकी नजर किसी गैर महरम पर पड़ जाए, गलती से पड़ी थी, अचानक पड़ी थी, जो नजर माफ होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ताड़ के नहीं देखा था, इंतजार करके नहीं देखा था, इरादे से नहीं देखा। कहा उस नौजवान के बारे में क्या ख्याल है कि जिसकी नजर किसी अचानक किसी गैर महरम पर पड़ गई। ये सवाल करके वो नौजवान गश खा के जमीन पे गिर गया, उठाया, होश नहीं आया, घर पहुंचा दिया, नमाज से फारिग हुए। अमीरुल मोमिनीन फरमाते आओ उस नौजवान का पता करते हैं। 7 दोस्त भी मिल गए, नमाजी मिल गए। अमीरुल मोमिनीन गए उस बच्चे के घर में, और अमीरुल मोमिनीन के पहुंचने से पहले वो बच्चा फौत हो चुका था। अमीरुल मोमिनीन खड़े हो गए उसके सामने, आंखों से आंसू जा रहे हैं, और फरमाते वलिमन खौफा मक़ाम रब्बिही जन्नतान। दुनिया वाले तो कहते हैं ना जो डर गया वो मर गया, अल्लाह का कुरान कहता है ना 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 लोगो, जो डर गया सो बच गया। वलिमन खौफा मक़ाम रब्बिही जन्नतान, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो गया, अल्लाह की नजर में उसका मुकाम इतना ज्यादा है, अल्लाह उसको एक नहीं बल्कि दोहरी जन्नत अता फरमाएगा। कर तो सही अपनी आंख की हिफाजत। तेरी जब आंख बंद होगी ना, फिर देखना ये आंख कैसे खुलती है। इधर तेरी आंख बंद होगी, अगली आंख तेरी अल्लाह की जन्नतों में खुलेगी। एक नहीं 2 जन्नतें तुझे अता की जाएंगी। ढांप ले आंख उस पर्दे से जो इस्लाम ने कहा है, तू मेरी बेटी ढांप तो सही, तुझे अल्लाह दोहरी जन्नत अता फरमाएगा। कर तो सही रब से सौदा, करो तो सही। और कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुम बिल मस्जिद। तीसरा वो शख्स है कि जिसका दिल मस्जिद से लगा रहता है। दुकान पे गया ध्यान मस्जिद में, मकान पे गया ध्यान मस्जिद में, कारोबार है ध्यान मस्जिद में। अभी अजान का इंतजार है, अजान से पहले पहुंच गया। अजान के बाद तो आते ही आते हैं ना। आमश ताबी हैं रहमतुल्लाहि अलैह, फौत होने लगे, लोग पास बैठे हुए हैं, घर वाले, आमश के घर वाले रो रहे हैं। कहा जुदाई तो जिंदगी का हिस्सा है, मौत तो आनी आनी है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन आपको हौसला अफजाई के लिए और शौक के लिए और सदका जारिया के लिए एक बात बता दूं, ज्यादा परेशान ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस हाथ पे 40,000 गुनाहगारों ने तौबा की। और सुनो, इस हाथ पे आमश कहते हैं, इस हाथ पे 40,000 गैर मुस्लिमों ने हाथ रख के रब का कलमा पढ़ा। एक जिंदगी है आमश की। आमश की उम्र के बड़े लोग मौजूद हैं ललियानी में,
प्रोग्राम ही बनाते रह गए। अच्छा जी कुछ करांगे सोचने, मैं भी यही सोचना जरा तुसी कह रहे हो, लेकिन करने इंशाल्लाह कुछ, हमारा करने कुछ थी, बात आगे नहीं बढ़ती, करने वाले कर गए। कहा तीसरी बात सुनो, गुज़श्ता मेरी जिंदगी के 60 सालों की कोई एक नमाज ऐसी नहीं है, कोई एक नमाज 60 सालों की ऐसी नहीं है जिसकी अजान मैंने बैतुल्लाह के अंदर ना सुनी। कोई एक नमाज, 1.25 लाख नमाज बनती और वहां एक नमाज की लाख बनती है जहां की मैं बात कर रहा हूं। कहा अजान होने से बैतुल्लाह के अंदर मौजूद होता था। 60 साल, दिन की 5 हफ्ते की 35, महीने की 150, साल की 1825 नमाजें हैं और 60 सालों की तकरीबन 1,21,000 नमाज बनती है। ये नमाजें कहा मैंने इनकी अजान बैतुल्लाह में जाके सुनी है। पहली सफ तो दूर की बात है, तकबीर तहरीमा तकबीर उला तो दूर की बात है, मैं अजान से पहले मस्जिद में होता था। ये है वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में भी गुजरी है और जिसका दिल मस्जिद से लगा हुआ। और दिल मस्जिद से लगने के एक और भी मतलब है। अगर मुस्तफाबाद के रहने वालों को समझ आ जाए, मस्जिद से दिल लगने का मतलब भी यह है कि वो मस्जिद को अपना घर समझता है। एक जुमला अर्ज कर रहा हूं, अगर याद रहे तो, मस्जिदों को अपना घर समझो, अल्लाह आपके घरों को अपना घर बना लेगा। मस्जिद में आए, देखा कोई चीज रहती है, मैं करता हूं, सफाई होने वाली है, मैं करता हूं, पानी का मसला है, मैं हल करता हूं, बिजली का बिल आया है, मैं करता हूं। अल्लाह से सौदा करो तो सही यार, चलो कम अज कम ये सौदा तो कर लो, कम अज कम। सारे महीने का हिसाब बनाते हो ना, खाने का खर्चा, कपड़ों का खर्चा, दवाई का खर्चा, बच्चों का खर्चा, मेहमानों का खर्चा, जोड़ तोड़ करते हो ना। घर घर की कहानी है, हम भी करते हैं, आप भी करते होंगे। एक मस्जिद का खर्चा बढ़ा, जितनी अपने बच्चों को पॉकेट मनी देते हो ना, उतने पैसे अल्लाह के घर में भी दे दिया। आपकी औलाद अल्लाह आप उसको आपका फर्मा बरदार और आपका सदका जारिया बना दे। कोई सौदा तो अल्लाह से करो। जलसे सुन सुन के जिंदगी गुजर गई। आज पहला वाज थोड़ा ही, बातें वही हैं, अंदाज नया है, अल्फाज नए हैं। और कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रजुलानी तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि। दो बंदे अल्लाह की खातिर जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इसी मोहब्बत की वजह से जमा होते हैं, इसी मोहब्बत पे जुदा होते हैं। इनको क़यामत के दिन अल्लाह बुला के अपने अर्श का साया नसीब करेगा। सारी जिंदगी गुजर गई, यहाँ बुजुर्ग भी मौजूद हैं, जवान भी मौजूद हैं, बच्चे भी हैं, माएँ बहनें बेटियां भी होंगी, बुजुर्ग खवातीन भी होंगी। सारी जिंदगी ये जुमला नहीं बोला, मैं अल्लाह की खातिर आपसे प्यार करता हूं। सारी जिंदगी ये जुमला नहीं बोला। किसी एक से तो अल्लाह की खातिर प्यार करो ना, बगैर वजह के किसी के पास जाके देखो तो सही। सुबह से लेके शाम तक वजह से फोन करते हो, किसी वजह से फोन करते हो। कभी अल्लाह वाले को बगैर वजह के भी फोन करो। मैंने 2-3 हफ्ते पहले ये तजर्बा किया जाती तौर पे। मैं फोन मिलाता अपने किसी दोस्त को और मैं कहता कि ना मैंने कुछ कहना है, ना मैंने कुछ पूछना है, ना मुझे कुछ काम है, ना मुझे कोई मतलब है आपसे, ना कोई जरूरत है, मैंने आपको बिला वजह फोन किया है। ऐਵੇਂ ही मैं आपका हाल चाल पूछना चाहता हूं। अल्लाह की कसम मेरे दिल के अंदर नूर पैदा हुआ। गर्ज की दोस्ती, बगैर गर्ज के एक ही रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता। किसी एक से बना लो, किसी एक से अल्लाह का रिश्ता बना लो। क़यामत का दिन होगा, कायनात के इमाम फरमाते हैं ये अल्लाह के अर्श का साया तो है ही है ना।
कायनात के इमाम फरमाते हैं अल्लाह का अर्श लगा होगा और उसके साथ छोटे छोटे मिंबर लगाए जाएंगे। ये मिंबर जो हमारी मस्जिदों में पड़े होते हैं, लकड़ी के नहीं, मट्टी के नहीं, ईंटों के नहीं, सोने के भी नहीं, चांदी के भी नहीं, हीरे के भी नहीं, जवाहरात के भी नहीं, क्रिस्टल के भी नहीं और मार्बल के भी नहीं, दुनिया की महंगी से महंगी चीज के भी मिंबर नहीं होंगे। फरमाया वो नूर के मिंबर होंगे और इतने खूबसूरत कि अल्लाह के नबी ख्वाहिश करेंगे काश इन मिंबरों पे हमें बैठाया जाए, काश। इतने में कुछ लोगों को लाके बैठाया जाएगा, वो ना नबी हैं, ना रसूल हैं, ना पैगंबर हैं, ना शहीद हैं, ना कोई बड़ी नामवर शख्सियात हैं, आम लोग। हत्ता के अल्लाह के नबी सवाल करेंगे, या अल्लाह मिंबर इतने आला हमें नहीं बैठाया, इनको बैठा दिया, ये कौन है? कहा मेरे नबियों तुम्हें नहीं पता, ये दुनिया में मेरी खातिर एक दूसरे से मोहब्बत किया करते थे, मेरी खातिर। वजबत मोहब्बती लिल मुतहाबीन फिया वल मुतज़ाविरीन फिया वल मुतजालिसीन फिया वल मुतबासिलीन फिया। अल्लाह का फरमान रसूल कायनात ने हदीस कुदसी में फरमाया, कहा अल्लाह फरमाते हैं मेरी मोहब्बत वाजिब होगी उसके लिए जिसने मेरी खातिर एक दूसरे से प्यार किया, मेरी खातिर एक दूसरे की ज़ियारत की। कोई रिश्ता नहीं, नाम भी नहीं जानते, काम भी नहीं जानते, खानदान भी नहीं जानते, लेकिन रिश्ता अल्लाह का है। और आपने पूरे प्यार से मेरे इस सवाल का जवाब देना है, तेरा मेरा रिश्ता क्या? ये जितना प्यारा जुमला मैंने बोला है उतना जवाब आपने नहीं दिया। तेरा मेरा रिश्ता क्या? इस रिश्ते की कीमत पड़ेगी अल्लाह के दरबार में। रजुलानी तहाबा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि। और उसके बाद फरमाया वरजुलुन दात इमरातुन ज़ात मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। वो नौजवान आइए अपनी जवानियों का सौदा करे अल्लाह से। तूने अपनी जवानी को गली बाजार में फेंक दिया, तूने अपनी जवानी को किसी इदारे के सामने खड़े होकर ज़ाय कर दिया, तूने अपनी जवानी को अल्लाह की बगावत में गुजार दिया। एक सौदा, एक तिजारत अपनी जवानी के बदले में अपने रब से करो। गुनाह का मौका है, औरत बुला रही है, खानदानी औरत है और खूबसूरत भी है और दावते गुनाह भी है, मौका भी है। वो गुनाह की दावत देती है और ये यूसुफ कहता है इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। जिसका किरदार इतना सोना होना, अल्लाह सारी कायनात का आधा हुस्न उतार के उसको दे देता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज से वापस तशरीफ लाए ना, जिक्र किया कि फलां आसमान पे फलां को मिला, फलां को मिला, फलां आसमान पे नबी यूसुफ को मिला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सहाबा ने सवाल किया, अल्लाह के पैगंबर यूसुफ के हुस्न के चर्चे बड़े सुने हैं, बताएं तो सही कैसे थे? कहा मेरे सहाबा मुझे ऐसे लगता है आधा हुस्न अल्लाह ने सारी कायनात को दिया है और बाकी का आधा अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया। शक्ल का भी सोना, किरदार का भी सोना और ईमान का भी पक्का। नबी यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता था सारे दरवाजे बंद हैं, ताले लगे हैं, लेकिन उसके ईमान की चाबी इतनी मजबूत थी, अल्लाह पे यकीन करके दौड़ लगाई, दुनिया के ताले वहां खुले के खुले रह गए, एक यकीन की ताकत से सारे दरवाजे खुल गए। और ऐसा तब होता है जब आप अपनी जवानियों को पाक करके उस रब पे भरोसा करके उसका खौफ लेके निकलते हैं। और फरमाया एक वो शख्स है कि जिसने सदका किया और सदका इस अंदाज में किया कि दाएं हाथ से कर रहे हैं, बाएं को पता नहीं चल रहा। इतना खुफिया सदका अपने आप से भी छुपा के किया। और ऐसा सदका है उसमें रियाकारी नहीं, उसमें दिखावा नहीं, उसके अंदर किसी किस्म का शो ऑफ नहीं।
खामोशी से सदका कर दिया। यहाँ सदके थोड़े किए जाते हैं, खबरें ज्यादा लगवाई जाती, अखबार ज्यादा छपते हैं, तस्वीरें बनवाई जाती हैं। 20 किलो का आटा देके पूरे मुल्क के अंदर इश्तिहार लगवाया जाता है, ये गरीब है जिसको मैंने सदका दिया है। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु याद आते हैं। सहाबी रसूल अल्लाह के पैगंबर के पास आए, अल्लाह के पैगंबर कुछ पैसे चाहिए। फरमाया मेरे पास नहीं है, उस्मान को जाके कहो ले लो रजी अल्लाह तआला अन्हु। कहते में उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के दरवाजे पर गया, अंदर से लड़ने की आवाज आ रही थी। लड़ाई क्या है? उस्मान अपनी बीवी से लड़ रहे हैं कि रात जो तुमने दिया जलाया था ना, उसके अंदर बत्ती मोटी डाली थी, तेल ज्यादा लग गया, खर्चा ज्यादा हो गया। इस बात पे लड़ रहे हैं। सहाबी कहते हैं मैं हंस रहा था, अल्लाह के पैगंबर ने किस कंजूस के दरवाजे पे भेज दिया है जो बत्ती के मोटा करने पे, तेल ज्यादा लगने पे अपनी बीवी को डांट रहा है, मुझे क्या देगा? मैं परेशान, लेकिन जरूरतमंद था, अल्लाह के पैगंबर का हुक्म भी था। मैंने दरवाजा दस्तक दी, मैंने कहा अल्लाह के पैगंबर ने भेजा है, पैसे चाहिए। हमारे जैसा होता, कहता कित्थों आया की करने पैसे, तेनू केड़ी लोड़ है, कपड़े वेख अपने ते पैसे मांगदा फिरना, किथे लाना ही, यानी अपने सदके को जाया करके हम सदका करते। कोई बात नहीं। उस्मान वापस चले गए रजी अल्लाह तआला अन्हु, और थोड़ी देर के बाद ना तशरीफ लाए और एक इतनी बड़ी थैली पैसों की भरी हुई मेरे हाथ में पकड़ा के ना वापस जाने लगे, ऐसे कि जैसे दायां हाथ पकड़ा रहा और बाएं को पता नहीं चल रहा। जो अल्लाह के पैगंबर ने इस हदीस में कहा है कि ला तालमु शिमालुहु मा तुनफिकु यमीनुहु, ऐसा सदका करता है कि बाएं हाथ को पता नहीं चल रहा कि दाएं हाथ से क्या खर्च हो रहा, अपने आप को भी पता नहीं चल। ये वो सदका है। मैंने उस्मान का हाथ पकड़ लिया, मैंने उस्मान एक बात बता, अभी बीवी से लड़ रहे थे, बत्ती मोटी डाल दी, तेल ज्यादा खर्च हो गया, और अभी इतने पैसे, तफसीलात भी नहीं पूछी। उस्मान ने फलसफा समझा दिया रजी अल्लाह तआला, कहा भाई वो अपनी जात पे खर्च करना था, वो संभल संभल के करता हूं, ये अल्लाह के रास्ते पे खर्च करता हूं, बेहिसाब देता हूं, वो भी बेहिसाब देता है। करो तो सही सौदा, करो तो सही, उसके रास्ते पर बेहिसाब दोगे, वो बेहिसाब लुटाएगा। गिन गिन के दोगे, गिन गिन के मिलेगा। मर्जी आपकी है, सौदा आपका है, कैसे देना है, कैसे लेना है, ये फैसला आपने करना है। अपनी गुफ्तगू के आखिर में इसी मुतालिक एक वाकया सुनाना चाहता हूं। कितना टाइम हो गया? एक आखिरी वाकया, थोड़ा लंबा है, अच्छा है, ध्यान से जरा बैठे। मैं आखिरी बात कर रहा हूं। अल्लाह आपका बैठना, तशरीफ लाना, सुनना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा ले। सात आठ मिनट हैं अभी। ये वाकया मेरे वालिद मोहतरम ने मेरी उनकी जिंदगी की जो आखिरी मुलाकात है उसमें सुनाया। अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, अल्लाह उनका ये सदका जारिया कबूल फरमा ले। उन्होंने ये वाकया अपने उस्ताद गिरामी से सुना था। हमारी जमात के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, गुजरे हैं, सूफी अब्दुल्ला मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, मामू कांजन वाले, फैसलाबाद की तहसील तांदलेवाला की सब तहसील मामू कांजन में हमारा एक बहुत बड़ा जामे है। अल्लाह इन जामियात को आबाद रखे और मुबारक और बरकत दे इसके असातिज़ा को, इंतजामिया को
और काबिल मुबारकबाद है वो बेटे भी बेटियां भी जो कुरान पढ़ते हैं, हदीस याद करते हैं। अभी बेटे ने सबक मुकम्मल किया है। अल्लाह उस बेटे को अपने दीन का आलिम भी बना, हाफिज भी बना, आमिल भी बना, मुबल्लिग भी बना, उससे अपने दीन का बहुत ज्यादा काम ले। प्यारे बेटे साद रफीक ने 5-6 मिनट गुफ्तगू की है। प्यारे भाई हमारे साथ तशरीफ लाने वाले हामिद साहब ने भी आपको नात सुनाई है, नज़म सुनाई है। रब्बानी साहब भी पढ़ के गए हैं। एक और बेटा भी नात पढ़ रहा था, देखा नहीं है, बाहर बैठा सुन रहा था। अल्लाह उसकी जवानी में भी बरकत पैदा करे। इनके वालिदैन को भी मुबारकबाद है। और सबसे बढ़कर उस इंतजामिया को हमारे भाई हाजी रमजान साहब तशरीफ फरमा है। अल्लाह उनका ये सदका जारिया कबूल फरमाए। और हमारी वो प्यारी वालिदा मोहतरमा जिनका आज ऑपरेशन था आंख का, इस जलसे के लिए कल का टाइम लिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमारी उस मां को सेहत कामला आज अता फरमाए, उसका एक एक मिनट कबूल फरमाए और उनको इसका बदला दुनिया में भी दे, आखिरत में भी दे। अल्लाह इनके घर को अपनी रहमतों बरकतों से भर दे। हाजी साहब तशरीफ फरमा है, बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, सारी इंतजामिया अल्लाह की तहसीन है, अल्लाह की मुबारकबाद है। मैं एक जुमला बोल रहा हूं, अगर आपको समझ आए, दुनिया अल्लाह उसको भी देता है जिससे प्यार करता है या नहीं करता, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों दीन अल्लाह सिर्फ उसे देता है जिससे अल्लाह प्यार करता है। अल्लाह से अपने लिए, अपने बच्चों के लिए दीन मांगो। अपने पैसों से अल्लाह का दीन जो है उसकी खिदमत करो। वो अपने दीन के लिए आपके पैसों का मोहताज नहीं है, उसके खजाने बड़े। फायदा और मौका आपके लिए है, आप उससे फायदा उठाते। ये भी उसकी रहमत है, उसने हमें मौका दिया। मैं अर्ज करूंगा यहाँ के खतीब और इंतजामिया से, जब अल्लाह के दीन की बारी आए खुल के अपील किया करो। बाहर से कोई मेहमान आए खुल के उनको चंदा दिया करो। हर मस्जिद वाला कहता है नहीं जी ऐसी अपील पे पाबंदी लाई। क्यों? आपका डेरा ये, आप ठेकेदार हैं। अल्लाह का घर है, इससे अल्लाह के घर और बनने दो, पूरे मुल्क में बनने दो और ज्यादा से ज्यादा बनने दो। अल्लाह उसमें बरकतें पैदा फरमा दे। ये वाकया सूफी अब्दुल्ला मरहूम रहमतुल्लाह अलैह का सुनाया हुआ मेरे वालिद मोहतरम ने सुना और मुझे अपनी जिंदगी की आखिरी मुलाकात में सुनाया। और मैं जलसे से वापस आया था, मुझे नींद आई थी, मैं सो गया था। मेरे वालिद ने कहा जाग, पहले मेरी बात सुन फिर सो जाना। वालिदा मोहतरमा ने कहा सोने दीजिए। कहा नहीं, इसको मैं ये बात सुनाना चाहता हूँ। हजरत नकवी साहब तशरीफ ला चुके हैं। अहलन सहलन मरहबा। आखिरी वाकया सुना रहा। कहते हैं कि सूफी अब्दुल्ला मरहूम रहमतुल्लाह अलैह को उनके जमात के एक कायद और लीडर हाफिज अजीजुर रहमान साहब ने मुझे आज बहुत कुछ कहा है। मैंने वैसे इनको कुछ नहीं कहा, लेकिन इन्होंने मुझे आज बहुत कुछ कहा है। कभी लीडर, कभी कायद, कभी अलामा। खुदा बेहतर जानता है। मैं तो अतीकुल्लाह उमर हूँ, बाकी सब इनकी मोहब्बत है। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत पैदा फरमाए। उनकी जमात के लीडर ने मौलाना फजल इलाही वजीराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जमात थी जिनका नाम था तहरीक मुजाहिदीन। और ये वो जमात है जो सैयद इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह उनकी जमात के लिए चंदा लेने के लिए सूफी अब्दुल्ला साहब को कहा कि आप बर्मा के मुल्क में जाएं। ये वाकया मुझे थोड़ा शक पड़ रहा है, मैं शादी हाल में सुना चुका हूँ। कहाँ है कारी अब्दुल्ला साहब? नहीं सुना है? अल्लाह आपको बरकत। बर्मा एक जजीरा है, जजीरा नुमा मुल्क है। सूफी साहब कहते हैं मुझे अमीर मोहतरम ने कहा कि वहां से जाके जमात के लिए चंदा ले। मैंने कहा हुक्म है तो जाता हूं। वहां पहुंचा, जिस बंदे ने मेरा इस्तकबाल किया ना, सेठ की तरफ जिसकी तरफ मुझे भेजा था, उसने सादा कपड़े सफेद पहने हुए, कैंची चप्पल पहनी। मैंने कहा जी मेरे मेजबान कहाँ हैं? उन्होंने कहा जी मैं ही आपका मेजबान हूँ। मैं क्या सदके जावा, तेरे को जुत्ती जो के पैसे नहीं है, तुम मेरे पैसे की मैं पूरे करेगा, खर्चा भी देना, जमात का फंड भी देना। ये मैं ज़हन में सोच रहा हूँ। चंदा लेने वाले बड़ी तरतीबें लगाते हैं, बंदे के कपड़े से देख के अंदाजा लगाते हैं कितना देगा।
और आप भी बड़ी तरतीब लगाते हैं, जेब में से निकालते हैं, सबसे छोटा नोट निकाल के दे दिया। सुभान अल्लाह, सौदा सबसे बड़ा है, नोट सबसे छोटा है। कुर्बान जाइए मुसलमानों पर, कुर्बान जाइए वहाबियों पर। अल्लाह अकबर। कहते हैं आप मेरे मेजबान हैं। जी जी, आप ठहरिए, आराम कीजिए, जिस दिन वापस जाना हुआ मुझे बता देना। मैं 2-3 दिन रेस्ट की, आराम किया। एक दिन मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सेठ साहब मेरा वापसी का इरादा है, जिस काम के लिए मैं आया हूं फिर मैनू टोरो हूं, जिस तरह आप उलमाए किराम को टोरते हैं जलसे के बाद, पुलिसियों की तरह पैसे देते हैं जेब में। मैंने एक मजमून लिखा है रिसाला हदीस में, मैंने लिखा है खुदा का वास्ता करो, इज्जत के साथ पैसे दिया करो। कोई लिफाफा नहीं बचा आपके पास, किताब कोई नहीं बची, अच्छे तरीके से पेश करो ना। और फिर दाव भी लगाते हो, ज्यादा नोट देते हो, जाके इसको पता चले कि बहुत ज्यादा है, वो बाद में जाके गिनता फिरेगा, फिर किसने मिलना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाह के दीन को खलवाड़ बना दिया। माफ कर देना कुछ तिरछी बातें कर रहा हूं, लेकिन आदत है पुरानी, आपसे थोड़ा रिश्ता भी पुराना हो गया है, इसलिए उसका नाजायज फायदा उठा रहा। मैंने कहा मैंने जाना है, मुझे रुखसत करें। उस जमाने का पाकिस्तान के एतबार से 25,000 रुपए का चेक काट के दिया 1958 के अंदर। आज का 25 करोड़ रुपए बनता है। मैं हैरान रह गया, मैंने कहा 25 करोड़ रुपया इस बंदे ने दे दिया, और इसकी अपना जूता जो वो कैंची चप्पल पहनी, और कपड़ों से के नीचे बुनियाद नजर आ रही है। मैंने उससे कहा भाई साहब इन्ने पैसे थोड़े कोल कित्थों आए? वो कहने लगा मेरे साथ चलो। मैं साथ गया, वो मुझे एक ग्राउंड में ले गया। एकड़ पे फैला हुआ ग्राउंड है, सारे ग्राउंड में देगे पक रही, खाने तैयार हो रहे हैं। कहता है ये 24 घंटे पकते हैं। ऐलान है शहर में, जिसको चाहिए जितना चाहिए खा भी जाए ले भी जाए। लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, ले जा रहे हैं। 24 फिर एक और जगह पे ले गया, फैक्ट्री में कपड़े बन रहे हैं, छोटे बड़े मर्दाना जनाना तैयार हो रहे हैं, सिलाई जारी है, लोग आ रहे हैं, पहन रहे हैं, ले जा रहे हैं। मेरे 3 भरा भी उन्होंने वास्ते भी ले गया। कहता है ये भी 24 घंटे चलता है। फिर एक फैक्ट्री में ले गया, वहां जूते बन रहे हैं, वहां भी यही सिलसिला। कहता है ये भी 24 घंटे चलता है। मेरा दिमाग फट रहा था, मैंने कहा मुझे ये बता आते कहां से? मुझे एक बिल्डिंग में ले गया, एक कमरा खोला, कहता है ये कमरा देखो। मैंने कमरा छत से जमीन से छत तक देखा खाली। मैं क्या बंदा पागल है, खाली कमरा मैनू बखार है। कहता है उन्होंने बंद कर देता, दूजा खोल देता, वो भी खाली, तीजा भी खाली, चौथा भी खाली, 5वां, 6ठा, 7वां भी खाली। कहता कितने कमरे हो गए? मैंने कहा 7 कमरे हो गए। कहता आगे आओ। आगे उसने मुझे कमरा खोला, जमीन से छत तक पैसों का भरा हुआ, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 12 कमरे। कहता है एक साल में अल्लाह 12 भर देता है, मैं हर महीने एक खर्च कर देता हूं। 7 महीने हो गए, 7 कमरे खाली, 8वां शुरू। सूफी साहब मैंने फिर कहा ओए आंदा कित्थों है? जड़ा मैंने किया वो दे, जवाब दे। वो मुझे बर्मा की बंदरगाह पे ले गया, जहाज खड़े हुए, सामान भरा हुआ। कहने लगा ये जहाज देखो, सारे का सारा मैंने देखा, मीलों तक फैले जहाज खड़े हैं, सामान आ रहा है जा रहा है। कहता है ये सारे के सारे जहाज मेरे हैं, वो आसमान वाला दे रहा है, मैं उसको बांट रहा हूं, और उसका वादा है वो देने वालों को देता है। उससे सौदा करके तो देखो, मेरी बात का यकीन ना आए तो अल्लाह की जात पे यकीन कर लेना, और इमाम कायनात पे यकीन कर लेना। हम गलत हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, बहुत छोटे हो सकते हैं, गुनाहगार भी बहुत हैं, लेकिन जिसकी मैंने बात सुनाई है उसकी ना बात में कोई शक है, ना जात में कोई शक है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।